हाँ जी दोस्तों, चार बड़े प्लेयर, इन चारों को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, जिन्होंने अभी हाल ही में कुल मिलाकर के 6 मैच में 3 शतक लगाए हैं, 2 अर्धशतक लगाए हैं, एक ही पारी में सिर्फ फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और साथ में सर रविंद्र जाडेजा, चार बड़े प्लेयर और चारों को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला। क्या है यह फैसला, मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जो भी कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में, उन सभी कमेंट्स का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। पिछले 2 सीरीज में विराट कोहली ने क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली 2 मैचेस में फेल हुए थे, खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन तीसरे मैच में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया था, नाबाद रहे थे और रोहित शर्मा का शतक आया था। नहीं तो हम 3-0 से हार जाते ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। लेकिन कम से कम एक मैच जो जीते थे उसमें किसी युवा ने नहीं परफॉर्मेंस किया था, उसमें यही दोनों लेजेंड्स थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जो विराट कोहली ने पिकअप पकड़ी है उसके बारे में फिर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। वही चीज मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि 6 मैच में 3 शतक 2 अर्धशतक, सबको पता है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है उसमें जसप्रीत बुमराह और सर रविंद्र जाडेजा भी शामिल है और रोहित शर्मा तो ऑफकोर्स हैं। आप सभी दोस्तों को बता दें कि यह जो खबर है वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है भाई लोगों, और आप लोगों की राय मैं चाहता हूं, आप लोग इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। 4 कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट की है, जिसमें से एक कैटेगरी है A+, और ये A+ के चारों प्लेयर हैं जिनका मैंने नाम लिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और सर रविंद्र जाडेजा। ठीक है, अब खबर यह आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि अजीत अगरकर की देख रेख में जो इस समय चयन समिति काम कर रही है, उन्होंने बीसीसीआई को यह बात कही है कि हो अगर पॉसिबल है तो आप A+ कैटेगरी को खत्म कर दीजिए, यानी A+ कैटेगरी में कोई प्लेयर होगा ही नहीं। आपको मैं पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बता देता हूं। देखो, 4 कैटेगरी है। A+ कैटेगरी में सालाना 7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, ये आप सबको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। ठीक है, एक बार विवाद हुआ था जब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को निकाल दिया गया था। ठीक है, तो A+ कैटेगरी में जो भी प्लेयर्स आते हैं उनको 7 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, और ये ऐसा है कि आप खेलें ना खेलें ये पैसे आपको मिलेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें ये 4 प्लेयर थे, चारों दिग्गज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और आपके जाडेजा। जो उसके बाद कैटेगरी होती है A+ के बाद, वो A है जिसमें 5 करोड़ मिलते हैं, B में आपको 3 करोड़ मिलते हैं और C कैटेगरी में 1 करोड़ मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्लेयर C कैटेगरी में होते हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि अजीत अगरकर की देखरेख वाली जो कमेटी है इस समय, चयन समिति, उन्होंने यह सिफारिश की है बीसीसीआई से कि हमें A+ कैटेगरी को खत्म कर देना चाहिए। और अगर A+ कैटेगरी खत्म हो जाती है भाई लोगों, तो 7 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को और जाडेजा को, वो इनके हाथ से चला जाएगा। A+ कैटेगरी होगी ही नहीं और फिर इनका डिमोशन होगा। खबर तो यह भी आ रही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को और जाडेजा को, क्योंकि ये मतलब जाडेजा तो टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को हम B कैटेगरी में रखेंगे, A+ से सीधे B में आएंगे वो 3 करोड़ रुपए वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ये खबर आ रही है। अब आप जरा मेरे को बताओ, मतलब इसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि अभी बीसीसीआई को इस पर मुहर लगानी है। बीसीसीआई का जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, एपिक काउंसिल की जो मीटिंग होगी, वहां पर इसको पेश किया जाएगा। और अगर बीसीसीआई इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जाडेजा और जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, इसको अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बात करना जरूरी है, उसके बाद मैं कमेंट भी ले लूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभिषेक भाई इसमें गलत क्या है, विराट कोहली तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, रोहित शर्मा तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जाडेजा 2 फॉर्मेट खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन खेलते कहां हैं?
ओडीआई में अगर जरूरत पड़े तो ओडीआई में आ जाते हैं, T20 में फिर रेस्ट लेते हैं, वॉटेवर ये आप लोग बात कहोगे, ठीक है, आपकी बात में भी दम है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं किया है? मतलब ये दोनों लेजेंड जो हैं, क्या इनको 7 करोड़ रुपए, इनको देखो मेरे कहने से, किसी के कहने से, इनको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा विराट कोहली रोहित शर्मा को, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक रेस्पेक्ट की बात में कह रहा हूं। क्या विराट कोहली रोहित शर्मा को अगर 7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल 2 साल और मिल ही जाता है तो क्या बीसीसीआई जो है वो दिवालिया हो जाएगा, या बीसीसीआई के अकाउंट से पैसे जो हैं उड़ जाएंगे? मैं एक चीज बताओ, आप विराट कोहली रोहित शर्मा क्या इतनी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं क्या? और जसप्रीत बुमराह अगर तीनों फॉर्मेट में, जैसे हम कहते हैं कि भाई उनको आराम दिया जाता है, तो वो तो क्रिकेट ही खेलने के लिए तो आराम लेते हैं ना मेरे दोस्त। टेस्ट मैचेस वो खेल रहे हैं, जब ओडीआई मैचेस होते हैं वो ओडीआई भी खेलते हैं। और रही बात रविंदर जाडेजा की, यार तो एक आध साल 250-250 300 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले, बीसीसीआई के लिए जान लगाने वाले, क्या ये डिजर्व नहीं करते? मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार। देखो प्रैक्टिकली अब हो सकती है बहुत तरीके की बातें हो, बीसीसीआई ने अभी इसे एक्सेप्ट किया नहीं है, मीटिंग में इसे पेश किया जाएगा। अगर बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया तो विराट और रोहित शर्मा पर्टिकुलरली, बाकी जाडेजा और जसप्रीत बुमराह भी ऑब्वियसली बात है कि जो 4 प्लेयर हैं A+ कैटेगरी में, इनको डिमोट कर दिया जाएगा। और जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, विराट कोहली रोहित शर्मा को अगर B कैटेगरी में डालेंगे, एक A+ कैटेगरी खत्म कर देंगे आप, तो कम से कम A में तो डाल दीजिए। गलत तो मैं नहीं कह रहा, बाकी मर्जी है, देखते हैं कि क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन ये एक तरीके से मेरे ख्याल से विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। या फिर इन्होंने मन बना लिया होगा कि विराट कोहली रोहित शर्मा में से, देखो विराट ने तो अपना काम कर दिया, रन बना करके उन्होंने दे दिया, बाकी चयनकर्ताओं की मर्जी है। अगर चयनकर्ता नहीं चाहते हैं विराट कोहली को खिलाना ओडीआई क्रिकेट भी, तो भाई उनकी मर्जी है। जैसे टेस्ट मैच से निकाल दिया, पता चले विराट को ओडीआई से भी निकाल दें, हो सकता है भाई। 6 महीने के बाद में कौन किसको याद रखेगा, कोई नहीं कहेगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, बहुत विराट कोहली टेस्ट मैच से अचानक ही चले गए, हम और आपने आवाज उठाया, क्या फायदा हुआ? किसने कितनी वैल्यू कर दी इन बातों की? नहीं वैल्यू हुई भाई। क्या विराट कोहली टेस्ट मैच में वापस आ गए? नहीं हुए। और उसमें इंग्लैंड में जाकर के टेस्ट मैच ड्रॉ हमने करा लिया, उसके बाद तो भाई मामला ही खत्म। अभी हम साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारे हैं, 2-3 लोगों ने कहा विराट को मिस कर रहे हैं, रोहित को मिस कर रहे हैं, बस हो गया खत्म। उसके बाद T20 आया, फटाफट चीजें डिलीट होती चली गई। तो भाई ये एक ऐसी न्यूज है जो कि मुझे लग रहा है कि कम से कम अगर विराट और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक अगर रहते हैं, तो कम से कम 27 तक उनको उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो A+ कैटेगरी का है उससे मेंटेन करना चाहिए। ना तो बीसीसीआई को 1-8 करोड़ से कोई फर्क पड़ने वाला है, रोहित और विराट को भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यार क्यों यार, कम से कम अगर जा रहे हैं 2 लेजेंड प्लेयर अगर जा रहे हैं भाई, तो उनको यार विद ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये एज अ फैन मैं कह रहा हूं भाई, अब बिजनेस क्या है मुझे नहीं पता, बट एज अ फैन मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा बेहतर होगा। इनफैक्ट जाडेजा के लिए भी मैं कह रहा हूं। बाकी देखते हैं कि भाई क्या निर्णय लिया जाता है। और चयनकर्ताओं को थोड़ा सा निर्णय ना टीम के चयन पर ध्यान में रख करके करना चाहिए, नहीं कि कौन किसको कितना पैसा मिल रहा है, ये सब चीजें ठीक नहीं। आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।